नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो दो बातें शीशे की तरह साफ है। पहली, अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के होने वाले हैं, लेकिन वो किसी भी कीमत पर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। दूसरी बात साफ है कि सचिन पायलट ने बहुत ज्यादा दबाव इस समय आला कमान पर बनाया है और सचिन पायलट के पास करो या मरो का यही मौका है। अगर अभी वो मुख्यमंत्री नहीं बने तो फिर 2023 तक उन्हें भूल जाना चाहिए, दिसंबर तक जब चुनाव होंगे, और उसके बाद अगर चुनाव जीत गई कांग्रेस तो फिर नंबर लगेगा, नहीं तो उससे पहले नंबर लगना मुश्किल है। अशोक गहलोत ने इसके लिए तमाम फार्मूले निकाल लिए हैं और नई से नई एक तरह से वो चीजें सामने ला रहे हैं। लेटेस्ट फार्मूला ये है कि कहा जा रहा है कि साहब आप मुख्यमंत्री भी रहेंगे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहेंगे, तो इतनी भाग होगी, भाग दौड़ होगी, चुनाव भी एक साल बाद सर पर हैं, तो ऐसे में न्याय नहीं कर पाएंगे, इंसाफ नहीं कर पाएंगे। तो इसका एक तोड़ निकाला है जो 1998 से लिया है। 1998 में क्या हुआ था? 1998 में पहली बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे, तो मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने दो काम किए थे। एक तो जो चुनाव का घोषणा पत्र था कांग्रेस का, वो मुख्य सचिव को दे दिया था कि ये मुख्य सचिव जी ये घोषणा पत्र पकड़िए और इसके हिसाब से कांग्रेस की सरकार चलेगी, यानी जो वादे किए हैं उनको आप पूरा करना की कोशिश करना शुरू कर दीजिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि वो कोई पोर्टफोलियो नहीं रहेंगे, कोई मंत्रालय नहीं रखेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, और इसके लिए उन्होंने दो दो उप मुख्यमंत्री बना दिए। खुद वो ओबीसी के हैं तो बनवारी लाल बैरवा को उप मुख्यमंत्री बना दिया जो दलित समुदाय से आते थे, और कमला बेनीवाल जो बाद में आपको ध्यान होगा कि गुजरात की गवर्नर भी बनी थी, और उनको उन्होंने एक जाट हैं उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया था। यानी एक जाट उप मुख्यमंत्री, एक दलित उप मुख्यमंत्री और खुद एक ओबीसी मुख्यमंत्री। तो इस हिसाब से काम चलाया था। अब भी वो कह रहे हैं कि यही फॉर्मूले पर, उनके समर्थक कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, कि इसी फॉर्मूले पर काम हो सकता है कि अशोक गहलोत मॉनिटरिंग करते रहेंगे, दो दो अनुभवी उप मुख्यमंत्री हो जाएंगे। खुद ओबीसी हैं तो हो सकता है कि एक गुर्जर को बना दे ताकि सचिन पायलट का पत्ता और ज्यादा काटा जा सके, एक किसी जाट को बना दे, या फिर अगर ये फॉर्मूला काम नहीं आया तो फिर अंतिम कोशिश तो यही होगी कि फिर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, जो ब्राह्मण वर्ग का प्रतिनिधित्व एक तरह से हो जाता है, 12% ब्राह्मण है राजस्थान में, ये नहीं भूलना चाहिए, या फिर पीडी कल्ला जो फिर ब्राह्मण हैं, बीकानेर से हैं, पुराने नेता हैं, या फिर गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अशोक गहलोत के बिल्कुल खासम खास माने जाते हैं। एक रघु शर्मा का नाम भी आ रहा है जिनको अशोक गहलोत ने गुजरात का प्रभारी बना रखा है, वो भी ब्राह्मण है। तो ब्राह्मणों का बड़ा वर्चस्व होता जा रहा है उस रूप में, उस सूची के हिसाब से देखा जाए। शांति धारीवाल से भी वो मिलने गए थे जो कि एक तरह से फंड मैनेजर, एक तरह से हम कह सकते हैं, उनके लिए कहा जाता है। तो ये कोई फॉर्मूलों पर काम चल रहा है। उधर सचिन पायलट खेमे की बात करें तो उनको भी इस बात का तेजी से एहसास होने लगा है कि अब नहीं तो कभी नहीं, और अशोक गहलोत को जरा सा मौका मिला तो उस मौके को वो लंबा खींच जाएंगे। पतंगबाजी करने में उस्ताद है, पॉलिटिकल पतंगबाजी करने में, और उसमें एक ढील का पेच होता है और एक होता है खींच का पेच। यानी खींच, आप लगातार पतंग खींच मारते हैं और दूसरे की पतंग काटते हैं, रेक में आप ढील देते चलते हैं। तो सचिन पायलट खींच के चक्कर में है और अशोक गहलोत ढील के चक्कर में है। कम से कम वो आला कमान से ये कहा जा रहा है दिसंबर तक की तो मोहलत मांग ही लेंगे, ये कह के कि साहब दिसंबर में हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में चुनाव हैं, और ऐसे में अगर राजस्थान से वो मुख्यमंत्री पद से हटते हैं, वहां पर खेमेबाजी धड़ेबाजी होती है, या सचिन पायलट को अगर मुख्यमंत्री बना दिया गया तो मान लीजिए विधायक सहयोग नहीं करते या कोई भी परिस्थितियां ऐसी बनती हैं, तो इनका इन चुनावों पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। तो आला कमान भी ये मौका दे सकता है कि हम भी देख लेंगे कि आप दोनों काम कैसे संभाल रहे हैं, मुख्यमंत्री का भी और कांग्रेस के अध्यक्ष का भी। पहले अशोक गहलोत ये बात करते रहे कि साहब प्रोटोकॉल मिल जाएगा, मुख्यमंत्री रहूंगा, सरकारी हवाई जहाज मिल जाएगा, आने जाने में अपने हिसाब से आने जाने में सहूलियत रहेगी, घूमने फिरने में आज़ादी रहेगी। तो ये बात वो पहले कहते रहे थे, अब ये बात कही जा रही है। लेकिन सचिन पायलट का खेमा भी समझ रहा है कि दिसंबर गया तो उसके बाद फिर पता नहीं कब आएगा नंबर, इसलिए बनना है तो अभी बनना है, दबाव पूरा डालना है और उसके बाद अपने लिए चीजें अनुकूल पैदा करनी है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अशोक गहलोत से जब पूछा गया कि साहब
आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो सचिन पायलट क्या मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ऐसा एक वेबसाइट चला रही है खबर। मुझे नहीं मालूम, ना मैं उसकी पुष्टि कर सकता हूँ ना खंडन कर सकता हूँ। तो जिस पर अशोक गहलोत ने कहा कि नया मुख्यमंत्री तो विधायक दल तय करेगा। ज़ाहिर तौर पर विधायक दल करता क्या है? विधायक दल एक लाइन में प्रस्ताव पारित करता है कि साहब हम आला कमान पर छोड़ते हैं, और कांग्रेस के नए अध्यक्ष अशोक गहलोत अगर बन गए तो आला कमान का एक बड़ा हिस्सा वो भी हो जाएंगे। और फिर अगर उन्होंने ये चाल चल दी कि विधायक वो गुप्त वोटिंग के सहारे मुख्यमंत्री चुनेंगे, तो उसमें सचिन पायलट का पत्ता कटना तय है। 80% से ज्यादा विधायक आज भी अशोक गहलोत के पास हैं। पार्टी के लिए फंड मैनेजमेंट का काम भी अशोक गहलोत करते हैं। ये दो बड़ी बातें हैं जिससे आला कमान भी इनकार नहीं कर सकता। तो ऐसी सूरत में पहले ही आ रहा था कि गैर गांधी नेहरू परिवार का कोई सदस्य कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाए तो कांग्रेस के अच्छे दिन आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन अब अध्यक्ष में ही पचड़ा फंसा हुआ है। बड़ा कमाल की चीज है कांग्रेस की राजनीति। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।